हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं आपका रिलीजन और कल्चर के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आपको देखने से लगते हैं कि दोनों समान हैं। अगर कोई भारतीय कल्चर की बात करता है तो ये लोग समझ लेते हैं कि भारतीय रिलीजन की बात हो रही है, और वेस्टर्न कल्चर की बात करता है तो ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में बात हो रही है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि रिलीजन जो है एक तरह से कहा जाए तो सोशल लॉ है। समाज में लोग कैसे रहेंगे, किस समाज में किस तरह से रहना है, और यह सदियों से एक तरह से थॉट धीरे धीरे डेवलप हुआ है। इसमें सही और गलत दोनों चीज शामिल है, सत्य और असत्य शामिल है, या गॉड या अंधविश्वास कह लीजिए, ये शामिल है। जो कल्चर है या हमारी सभ्यता और संस्कृति है, यह भी सदियों से डेवलप हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि समय के साथ बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, और लोग जो हैं चीज़ों को एक्सेप्ट जल्दी करते हैं, क्योंकि इसमें जो है सो रिलीजन का इन्फ्लुएंस तो रहता है लेकिन उतना डीप नहीं रहता है। तो इसमें लोग जो है सो इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको कहीं ना कहीं को रिलेट करना चाहते हैं। जैसे भारतीय में देखिए, पहले धोती कुर्ता पहनते थे, आज जीन्स पहनते हैं। तो ये कल्चर में बदलाव आया है। लेकिन यह कल्चर में बदलाव आया है तो क्या रिलीजन में इससे बदलाव आया है? तो नहीं आया है, क्योंकि रिलीजन की जो कोर वैल्यू, हिंदुइज्म की जो कोर वैल्यू है, वो मूर्ति पूजा है। तो मूर्ति पूजा में कोई चेंज नहीं आया है, उसके वे ऑफ द पूजा में जरूर चेंज आ गया है, लेकिन जो कल्चर है वो तो वहीं खड़ा है। मतलब कि जो रिलीजन है वो तो वहीं खड़ा है, लेकिन कल्चर में चेंज आ रहा है। कल्चर को लोग क्या करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं। कल्चर को जो है सो लोग इजीली एक्सेप्ट करते हैं, और रिलीजन को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है। जैसे देखिएगा, जीन्स आपका हिंदू भी पहनता है, मुस्लिम भी पहनता है, जैन भी पहनता है, पारसी भी पहनता है। तो यह वे ऑफ द लिविंग का एक स्टैंडर्ड है, या एक कल्चर का कहिए कि एक पार्ट है कि हमें जीन्स पहनना अच्छा लगता है। लेकिन इसको कई बार लोग क्या करते हैं कि रिलीजन से जोड़ने लगते हैं। तो रिलीजन एक क्या है कि एक सोशल का रूल है कि सोसाइटी को हमें कैसे चलाना है। पहले के जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो रिलीजन से आपका राज्य चलता था, या ऐसा कहिए कि राजा भी उस रिलीजन को पार नहीं करता था। अगर राजा उस रिलीजन को पार करने की कोशिश करता था तो विद्रोह होते थे और सोसाइटी उनके ऊपर चढ़ जाती थी। तो एक दूसरे से ये कहीं ना कहीं को रिलेट होते हैं कि अगर राजा अगर रिलीजन के खिलाफ जाता है तो लोग चढ़ जाते हैं, या लोग खिलाफ जाते हैं तो राजा उसको दंडित करता है। तो ये हमारे समाज में एक बेसिक संरचना का निर्माण कर रहा है। कौन? रिलीजन। अब कल्चर जो है सो रिलीजन एक तरह से कोर वैल्यू हो गया, और कल्चर उसका बाहर का आवरण हो गया। बाहर का आवरण कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आप जो है सो जैसे जनरली कहा जाए तो आप भले चर्च से भी गुजर रहे हैं तो आप भी चाहते हैं कि कोई भी भगवान हो, आप नमस्कार चमत्कार कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जो नमस्कार कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पे यह देखना पड़ेगा कि आप उसको अपने मन से या दिल से कर रहे हैं या डर के कर रहे हैं। तो कल्चर में डर का भाव नहीं होता है, सहज भाव होता है, अपनाने का भाव होता है। इसलिए कहा जाता है कि यह जो है एक तरह से डायनामिक कंसेप्ट है कल्चर का। लेकिन रिलीजन जो है वह कहा जाए तो वह जो है सो डायनामिक कंसेप्ट नहीं है, वह फिक्स कंसेप्ट है, और यह बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं आप विश्वास करते हैं। सच्चाई से कोसों दूर है लेकिन फिर भी आप विश्वास करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, वह आता है भगवान का या गॉड का, कि वो रिलीजन से रिलेट करता है, कल्चर से को रिलेट नहीं करता। तो अब यहाँ पे आता है कि जो कल्चर है हमारा, जैसे हम लोग अभी गणेश पूजा करेंगे, फिर इसके बाद दशहरा मनाएंगे, इसके बाद दिवाली मनाएंगे, फिर उसके बाद में जितने भी पर्व त्योहार आते हैं, एक्चुअल में आप जैसे एक जिंदगी जी रहे हैं साल भर, तो साल भर में कोई भी चेंज नहीं आया, वो वैसे ही काम करते रहे तो आप बोर हो जाएंगे उस लाइफ से। तो रिलीजन ने एक ऐसा व्यवस्था बनाया जिसमें आप जो है सो हर महीना दिन पे डेढ़ महीना पे एक पर्व आता है, एक त्योहार आता है, और उस त्योहार में आप उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप जो नॉर्मल रूटीन से काम कर रहे थे उससे हट गए हैं और उसको आप सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहाँ से आया?
तो वो रिलीजन से निकला हुआ और रिलीजन से कोरिलेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे कोई उन्माद भी नहीं मचाता, लेकिन आज की डेट में तो उन्माद लोग मचाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मूर्ति विसर्जन के समय पे लोग डीजे बजा रहे हैं, तो ये कल्चर हो गया, ये रिलीजन का पार्ट नहीं हुआ, ये कल्चर का पार्ट हो गया। तो इसमें कोई एक्चुअल में जैसे आपका संविधान है देश को चलाने के लिए, एक लॉ बुक है, उसके ऊपर जो है सो क्या है, आपको कोर्ट है जो देखता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कल्चर में और रिलीजन में इस टाइप की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इस टाइप की व्यवस्था होगी कल्चर या रिलीजन में, तो लोग जो ये उन्माद मचा रहे हैं समाज में, यह उन्माद मचाना कम हो जाएगा। और जब समाज में उन्माद कम होगा तो एक जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, तो और लोग जो है सो अपने जो है सो मजे के चक्कर में, एक्चुअल में वो तो कल्चर का पार्ट है, उससे भगवान में कुछ लेना देना नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सो आपका रिलीजन भी बर्बाद हो रहा है। तो उसमें भी एक आपका लॉ होना चाहिए, ताकि एक संगोष्ठी होना चाहिए कि समय समय पर रिलीजन का भी संशोधन हो कि ये सही है और ये गलत है। अगर ये नहीं होगा तो इसमें जो जनरली क्या होता है, थिंकर आते हैं, सोशल थिंकर या रिलीजियस थिंकर, जिनको साधु संत कहा जाता है, जैसे महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, कबीर हो गए, रहीम हो गए, या मीराबाई हो गई, या शंकराचार्य हो गए, और आज के डेट में ओशो हो गए, ओशो तो खैर चले गए, आचार्य प्रशांत हो गए, या जो है सो दुनिया भर के जो बाबा आजकल कुछ फकीर, कुछ लकीर, कुछ सही कुछ गलत बता रहे हैं, लेकिन संशोधन नहीं हो रहा। एक संशोधन, और संशोधन तब होगा जब पढ़ा लिखा समाज उसमें जाएगा। तो अधिकतर बाबाओं में देखिएगा तो अनपढ़ गंवार लोग बाबा बन गए हैं, और वो एक तरह से लकीर के फकीर बने बैठे हैं। तो लकीर के फकीर जब आप बन के बैठिएगा तो कहीं ना कहीं आप को रिलेट नहीं करिएगा, अपने आप को कष्ट दे करके, अपने आप से विमुख होकर के, अपने आप को मार करके आप कभी भी राइट डायरेक्शन में नहीं कुछ कर सकते हैं। तो इसमें जो है सो लकीर के फकीर नहीं बन करके हमें तो समय समय पे इसका जो है सो परिसंशोधन होते रहना चाहिए, रिलीजन का और कल्चर का भी, ताकि समाज में गलत एलिमेंट नहीं आए। पहले के जमाने में जैसे बुद्ध या महावीर हुए या शंकराचार्य हुए, तो पहले उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, फिर समाज में जो है सो रिलीजन का या धर्म का प्रचार करना शुरू किया। आज के समाज में संत जो होते हैं वो सिद्धि मिलती है नहीं, और फिर जो है सो रिलीजन का प्रचार शुरू करते हैं या उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं, तो वो गलत डायरेक्शन में जाते, वो कभी अपने को प्राप्त नहीं कर पाते।